त्रिभुवन महाराज, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का पौत्र एवं पंडित जयकिशन महाराज जी का गंडाबंद शागिर्द एवं सुपुत्र हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुशी। एक हैप्पी माइंडसेट से ही आप जीवन में कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। अगर आपका मन कोमल है, सुंदर है और खुश है, तब आपको हर तरीके की चीज़ें ज़िंदगी में एक सकारात्मक रूप में नज़र आती हैं। कालका बिंदादीन घराने की 9वीं पीढ़ी का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इसका भार क्या है ये बचपन में तो पता नहीं चलता। मेरे माता पिता ने मुझे इतना सुंदर सुखी जीवन देते हुए वो मुझे आए हैं, इतने जिसको हम कहते हैं नाज़ों से पाला है। इतने नाज़ों से उन्होंने मुझे पाला है कि अपनी प्रयास में उन्होंने कभी मुझे कोई दुख, कोई क्षति उन्होंने मुझे पहुँचने नहीं दी। इसीलिए मैं हमेशा पेरेंट्स के लिए आप कभी भी ये शब्द नहीं यूज़ कर सकते कि मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। आप शुक्रगुजार नहीं हो सकते, उनका ऋण आप कभी चुकता नहीं कर सकते। कम उम्र में मुझे इस चीज़ का आभास होने लगा कि यहाँ पर सब कुछ अलग है। मेरे घर में पूजा पाठ एक अलग तरीके से होता है, अलग चीज़ों के लिए होता है। हमारे लिए हमारा नृत्य, हमारा धर्म है। एक पाथ है आपका, वो पाथ के लिए आपकी जागृति कब हो रही है, किस समय पे हो रही है, इसको रियलाइज़ करना। आज मैं 33 साल का हूँ, इस चीज़ को रियलाइज़ करना इतना मुश्किल है कि मैंने कब वो समय था जब मुझे एकदम से जागृति हुई कि मैं इस फैमिली से हूँ या ये मेरे फैमिली का काम है, दिस इज़ द लाइन ऑफ वर्क जो मेरा है। मैं MBA करके मैं कोई ऐसे काम नहीं कर सकता या वो काम नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बहुत लेटर ऑन मेरी ज़िंदगी में मुझे पता चला। बिरजू महाराज परंपरा नाम से मेरे माता पिता ने एक संस्था का उन्होंने निर्माण किया। हर साल प्रतिवर्ष उनका एक वार्षिक उत्सव होता था। वार्षिक उत्सव में जो भी बच्चे उस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत सीख रहे हैं उनको एक मंच मिलता था जिसमें वो अपने टैलेंट को शोकेस करते थे। तो मेरा भी काम यही था कि भाई साल में एक प्रोग्राम, वो मंच मुझे मिलता था हर साल। कथक नृत्य को अगर मैं फोकस करके रहूं तो एक साल का वो एक प्रोग्राम के अलावा मैं बहुत भागता था, दूर भागता था, एकदम दूर भागता था। सैटरडे और संडे उनकी, मेरी माता की क्लासेस होती थी, मेरी माँ की क्लासेस होती थी, पिताजी की क्लासेस होती थी। एक और सैटरडे को वो लोग आंगिक क्रियाएं करते थे, अंग से नाचना, और संडे को वो लोग फुटवर्क का काम करते थे, पैरों का काम। तो पैरों का काम मेरा बचपन से बहुत मजबूत रहा है, अच्छा रहा है, तो मुझे मज़ा भी आता था वो करने में। तो शनिवार के दिन जैसे ही मुझे पता होता था कि भाई 4 बजे क्लास है, मैं 4 बजे फुर्र घर से भाग जाता था। और संडे को एकदम हाजिर, संडे को हाजिर, पहला खड़ा हूँ अपना नृत्य प्रस्तुति करने के लिए, एकदम सामने खड़ा हूँ। तो धीरे धीरे उनको भी ये रहता है, देखिए ये संडे को रहता है, ये शनिवार को जब आंगिक क्रिया होती है ये भाग जाता है। मुझे आज भी याद है मेरी माँ कहती थी, बेटा तू लेट हो गया। मुझे तब भी इस बात की चेतना नहीं थी कि मेरे पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना भार है मेरे कंधों पे इस परंपरागत तरीके से इसको आगे चलाने के लिए। नो रियलाइजेशन। अपने जीवन से मैं एक सीख जो लेके सबको बता सकता हूँ वो ये है कि चेतना क्षणिक होती है। चेतना ऐसा नहीं होता जो आपको धीरे धीरे आप अवेयर हो रहे हैं उस चीज़ के बारे में, धीरे धीरे आपको पता चल रहा है। नहीं, जो जीवन के प्रति चेतना होती है ना, वो क्षणिक होती है। एक क्षण में आप दूसरा इंसान बन जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं क्योंकि जिस तरीके का नाच कूद तो रहा ही था, चाहे मन हो चाहे ना हो, थोड़े बहुत टूर्स लगने लगे कि भाई फलाने शहर में जाके नाचना है, फलाना नाचना है, उधर नाचना है। स्कूल के बाद भाई ऐसा क्या करें कि भाई कॉलेज मेरा समय ज़्यादा ना खाए, क्योंकि मुझे पता है कि अटेंडेंस दिक्कत करेगी। तो हमने सोचा कि ओपन से कर लेते हैं। वहाँ मैंने अपना दाखिला इंग्लिश ऑनर्स में करवा लिया। एक मित्र मेरे बगल में बैठी हुई थी, हम लोग कुछ प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, कुछ प्रोसेस में थे। मैं ऐसे ही करके बैठा था और मेरी नज़र सिर्फ एक बार ऐसे आसमान पर गई। मैं आसमान को देख रहा था।
वेदर को नहीं देख रहा था, मैं पता नहीं कहां एक शून्य में चला गया थोड़े समय के लिए। उस शून्य से मैं एक प्रॉपर कलाकार लौटा हूं। उस शून्य ने पता नहीं मेरे अंदर क्या क्रिएट किया कि मैंने अपने आप को बोला कि त्रिभुवन महाराज, आप ध्यान दीजिए अपने लाइफ में, आप और किसी चीज में अच्छे नहीं हैं इसके सिवा। जब वो हिट हुआ तो मैं इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर, जैसे कहते हैं ना कि एक समय सब धूमिल है और दूसरे ही क्षण सब साफ हो गया। 2010 से 2013 3 साल मैंने और कुछ नहीं सोचा। मैंने कथक ही खाया, कथक ही पिया, कथक में ही सोया, कथक में ही जगा। सुख भी सारे कथक से और दुख भी सारे कथक से। अभ्यास एक ऐसी चीज है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं होता जीवन में, इसका कोई चीट कोड नहीं है। अगर आपको कोई भी स्किल, मैं तो कहता हूं आसान से आसान ड्राइविंग स्किल ले लीजिए, अगर आपको ड्राइविंग स्किल भी सीखनी है तो भी आपको अभ्यास चाहिए। रंगमंच एक ऐसी मैजिकल जगह है जहां पे सारे आपके दुख दर्द गायब हो जाते हैं। आप वो ये शरीर, चोला ओढ़ने वाला शरीर रह ही नहीं जाता कि आपने कुछ ओढ़ रखा है अपने ऊपर। रंगमंच पे आके आप एक कलाकार बन जाते हैं, और कलाकार एक वो इंसान होता है जो आत्मा से काम करता है, शरीर से। मेरा बस ये ध्येय रहता है कि अपने आप को वो समय दो, वो जगह दो जहां पर आपके पास इसको सोचने बूझने की शक्ति हो, क्षमता हो। इसी से आप अपने आप को किसी भी बुरी नकारात्मक सोच से आप उभार के अपने आप को एक प्रकाश की ओर आप लेके जा सकते हैं। जो लोग अपने पैशन को पहचान चुके हैं उनके लिए सबसे पहला माइंडसेट होना चाहिए नो शॉर्टकट्स। कोई छोटा तरीका नहीं, कोई कि मैं जल्दी से मुझे ये हासिल हो जाए, जल्दी से मुझे मिल जाए। हमें जल्दबाजी बहुत रहती है आजकल के ज़माने में, लेकिन इस चीज़ से आपको लड़ना पड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा क्योंकि इस तरह की कोई भी स्किल, कोई भी पैशन किसी स्किल की तरफ होता है। उस स्किल को पाने के लिए आप उसको 1 दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में आप नहीं कमा सकते। इसलिए एक एक क्षण की वैल्यू किसी स्किल को पाने के लिए आपको होनी चाहिए कि अगर आप कहीं बैठे भी हो तो सोचो कि क्या मैं ये समय सही बिता रहा हूँ, सही तरीके से बिता रहा हूँ। शुड आई बी वर्किंग टुवर्ड्स माई एम, टुवर्ड्स माई गोल। फोकस एंड टाइम, ये 2 चीजें हैं मात्र। फोकस, टाइम, अभ्यास।